हेलो। तो आज हम लोग बात करेंगे जो महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की गई है महत्वपूर्ण संस्थानों के द्वारा, जैसे बाघ संरक्षण वाली रिपोर्ट हो गई, हिम तेंदुआली हो गई, तेंदुआली हो गई, और रामसर स्थल एक रिपोर्ट जारी की है। तो उस संदर्भ में हम क्या करेंगे, पहले पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, पहले जो रिपोर्ट जारी की है वो किस संस्थान द्वारा जारी की है वो बताएंगे, और इनमें इसकी संख्या क्या है। जैसे हिम तेंदुआ की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, पहली रिपोर्ट है, हिम तेंदुआ का पहला सर्वेक्षण हुआ है। हिम तेंदुआ का पहला सर्वेक्षण हुआ, याद रखना। अब ये किसने किसने किया, भारतीय वन्य जीव संस्थान इसने, और राष्ट्रीय संरक्षण फाउंडेशन द्वारा, ये दो लोगों ने मिलकर इस रिपोर्ट को जारी किया है। कहने पहले भारतीय वन्य जीव संस्थान और राष्ट्रीय संरक्षण फाउंडेशन द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। इसकी शुरुआत कब हुई, ये जो तेंदुआ की गिनती करने की शुरुआत हुई थी 2019 से इन्होंने शुरुआत की थी। ठीक, कब से, क्योंकि 2-3 साल लग जाते हैं इस रिपोर्ट को जारी करने में। तो 2019 से इन्होंने शुरुआत की, हिम तेंदुआ की पहला सर्वेक्षण किया। और इसमें वर्तमान में अगर देखा जाए, कुल हिम तेंदुआओं की संख्या कितनी है, 718। कितनी है, 718। ठीक। तो भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना कब हुई, ये आप बताएंगे। भारतीय वन्यजीव संस्थान और राष्ट्रीय संरक्षण फाउंडेशन की स्थापना कब हुई, और इन्होंने अपनी जो सर्वेक्षण शुरू किया 2019 से शुरू किया, और ये 2022 की पर आधारित 2024 में इन्होंने रिपोर्ट जारी की थी। हिम तेंदुआ की संख्या 718 बताई गई। अब देखते हैं, इनकी जनसंख्या मुख्य रूप से 6 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में पाई जाती है। कितने, 6 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में पाई जाती है। नंबर 1 पे आ जाओ, लद्दाख में सर्वाधिक हिम तेंदुआ। अच्छा, हिम तेंदुआ ऐसी एक जानवर की प्रजाति है जो बर्फीले क्षेत्र में ज्यादा पाई जाती है। ठीक, हिम मीन्स बर्फ होता है, तेंदुआ जहां पर बर्फ अधिक होगा वहीं ये ज्यादा पाएंगे। तो लद्दाख में सर्वाधिक बर्फ है, और लद्दाख का राजकीय पशु इसको हिम तेंदुआ को घोषित किया गया, इसलिए क्योंकि यहाँ पर 477, कितने हिम तेंदुआ, 477 हैं, सर्वाधिक हैं। ठीक। दूसरे नंबर पर उत्तराखंड। उत्तराखंड में कितने हैं, 124। कितने हैं, 124। ये मिलाने के लिए देता है कभी कभी। फिर हिमाचल प्रदेश में 51। कितने, 51। देखिए, ये सब बर्फीले राज्य हैं, तो सबसे ज्यादा 477 लद्दाख में, उत्तराखंड में 124, हिमाचल प्रदेश में 51, और अरुणाचल प्रदेश 36, और सिक्किम 21, जम्मू कश्मीर 9। ठीक। तो इस प्रकार से ये राज्यों में केंद्रशासित प्रदेशों में सर्वाधिक कौन है, लद्दाख है। सर्वाधिक कौन है, लद्दाख। सबसे कम है जम्मू कश्मीर, याद रखना। अब दूसरी रिपोर्ट है, बाघ गणना की हुई, बाघ जनगणना की गई है रिपोर्ट 2022। यह 29 जुलाई 2023 को क्या की, इन्होंने जारी की थी। इसके आधार पर इन्होंने कुल टोटल संख्या कितनी बताई वो बताएंगे। देखिए, जारी करता कौन है, कभी कभी तो यही पूछ लेता। जारी करता है भारतीय वन्यजीव संस्थान, जो अभी ऊपर बताया था। ठीक। तो भारतीय वन्यजीव संस्थान ने जारी की। अब इनकी कुल संख्या कितनी बताई है, याद रखना, 3682। कितनी, 3682 इनकी कुल संख्या है। ये कब तक रिपोर्ट है, 29 जुलाई 2023 तक। अभी हाल ही में फिर एक, मतलब ये वार्षिक करते रहते हैं ना, तो ये बढ़कर 2925 हो गए, 3925 हो गई है। ठीक। तो इसको नहीं याद रखना, पहले अभी ये 3682 याद रखना। ठीक। देखिए, क्या इससे पूर्व यह 9 अप्रैल 2023 को 3167 याद किया था। उससे पहले 2967 था, फिर 3167। तो 9 अप्रैल 2023 को कितना हुआ, 3167 क्या हुए, बाघ की, बाघ पाए गए। ठीक। फिर 2018 से लेकर 22 तक इनके बीच बाघों की संख्या में, आबादी में 24.1% की वृद्धि हुई। 2028 से 22 के बीच, 2018 से लेकर 22 के बीच बाघों की आबादी में 24.1% की वृद्धि हुई। 2018 में ये कितने थे, याद रखना, 2967 याद किया था। अब यह रिपोर्ट कब आती है, 29 जुलाई को आती है, क्योंकि उस दिन बाघ दिवस भी मनाया जाता है। ठीक, याद रखना। तो 2018 में 1967 थी। विश्व की पूरे जितने बाघ हैं उसमें 75% कहाँ पाए जाते हैं, इंडिया में पाए जाते हैं। कहाँ, इंडिया में। अब राज्यों की बात करते हैं, सर्वाधिक कहाँ है। जैसे मध्य प्रदेश की बात करो, यहाँ पर सर्वाधिक है। मध्य प्रदेश में कितने हैं, 526 कब थे, 2018 में। अब 2022 में 785 हो गए। देखिए कितने बढ़ गए। तो मध्य प्रदेश 526, वर्तमान में 785। कर्नाटक आ जाओ, 524। एक बार मिलाने के लिए पूछा गया था। मध्य प्रदेश में 526, कर्नाटक में 524, उत्तराखंड में 442। ये तीन आए थे, तीनों मिलाने के थे। नंबर 1 मध्य प्रदेश, फिर कर्नाटक, फिर उत्तराखंड। यूपी याद रख लो, यूपी में 173 है। यूपी में कितने हैं, 173। और बिहार में मात्र, बिहार में 31। अब 22 में देखो, मध्य प्रदेश में 26 थे, 785 हो गए।
कर्नाटक 524 से 63 हो गए, उत्तराखंड 442 से 560 हो गए, उत्तर प्रदेश 200 173 से 205 हो गए, बिहार में 54 हो गए। ठीक, तो इस प्रकार से प्रत्येक राज्य के आपको बाघ की संख्या बताई किस राज्य में कितने हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर इनकी संख्या में गिरावट आई है, ये भी पूछेगा। तो अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इन राज्यों में क्या हुई, इनकी संख्या में गिरावट दर्ज की गई। ठीक, अब बात करेंगे जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, एक ऐसा टाइगर रिजर्व है जहां पर सर्वाधिक बाघों की संख्या है 260, अकेले एक में, याद रखना। ये राज्य की बात नहीं कर रहा, मात्र एक टाइगर रिजर्व की बात कर रहा, 260 है। ठीक, अब हिम तेंदुआ हो गया, अभी तेंदुआ की बात करेंगे। तेंदुआ अलग होता है, हिम तेंदुआ अलग होता है और बाघ अलग होता है। इनकी 7 प्रजातियां होती है, कितनी, 7 प्रजाति, बिल्ली की 7 प्रजातियां होती है। इसे एक बिग कैट अलायंस भी हुआ है, याद रखना। तो तेंदुआ की स्थिति 2022, ये भी उसी आधार पर 2022 के आधार पर रिपोर्ट जारी की गई। एक इसमें की है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। ठीक, इसमें पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। इसमें संख्या 2018 में तेंदुओं की संख्या थी 12,825, कितनी थी, 18 में 12,825, 22 में ये हो गई है 13,874, 22 में कितनी हो गई है, 13,874। ठीक, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तेंदुआ है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तेंदुआ है। तो मध्य प्रदेश में भैया सर्वाधिक तेंदुआ भी है और बाघ भी कहाँ है सर्वाधिक, मध्य प्रदेश में, याद रखना। ठीक, अच्छा, मध्य प्रदेश आबादी वाला टाइगर रिजर्व, सर्वाधिक तेंदुआ आबादी वाला टाइगर रिजर्व कौन सा, याद रखना, आंध्र प्रदेश का है नागार्जुन सागर श्रीशैलम, नागार्जुन सागर श्रीशैलम ऐसा टाइगर रिजर्व है जहां पर तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक है आबादी वाला। लेकिन अगर बात करें उच्चतम जनघनत्व की, उच्चतम घनत्व की बात करें तो ये टाइगर रिजर्व सरिस्का टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है, याद रखना। ठीक, ये यह बताना ये कहाँ है सरिस्का। ठीक, उच्चतम घनत्व की बात करें सरिस्का आएगा टाइगर रिजर्व, और सर्वाधिक आबादी वाला टाइगर रिजर्व को नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश। ठीक, अब इसमें बाघ सर्वाधिक मध्य प्रदेश में 2907 है, कितने, 3907 है, महाराष्ट्र में 1985 और कर्नाटक में 1879, उत्तर प्रदेश में 321, ईपी का याद कर लेना, उत्तर प्रदेश में 321, बिहार में 86, झारखंड में 51। ठीक, अब अंतिम रिपोर्ट है, भारत में कुल पहले 82 रामसर स्थल थे, अब वर्तमान में 85 हो गए, कितने हो गए, 85, याद रखना। देखिए, ये आद्य भूमि संरक्षण हुआ था 2 फरवरी 1971 को, कहाँ, ईरान में स्थल पड़ता है रामसर, वहां पर एक सम्मेलन हुआ था जिसे रामसर सम्मेलन के रूप में जाना गया। ठीक, कब हुआ था, 1971 2 फरवरी में, लेकिन प्रभावी ये कब से हुआ, 1975 से, कब से हुआ, 1975 से। भारत इसमें शामिल हुआ 1988 से, कब से शामिल हुआ, 1988 से। भारत में कुल कितने हो गए हैं रामसर स्थल, 85, कितने हो गए। रामसर स्थल होता क्या है, दलदली क्षेत्र होते हैं, याद रखना। कौन से क्षेत्र होते हैं, दलदली क्षेत्र। ठीक, तो भारत में कितने हैं, 85 रामसर स्थल हैं। अभी हाल ही में 24 में जितने हुए हैं उनकी बात करते हैं। देखिए, अभी हाल ही में नंजरायन पक्षी अभयारण्य ये तमिलनाडु में ये हुआ है। ठीक, और काजू वैली ये तमिलनाडु के, तमिलनाडु में 2 हुए, नंजरायन पक्षी अभयारण्य और काजू वैली पक्षी अभयारण्य। ठीक, ये हो गए तमिलनाडु के। अब यहीं पर एक तवा जलाशय है, तवा जलाशय भी हुआ, ये मध्य प्रदेश में, तवा जलाशय है मध्य प्रदेश में। इससे पहले बिहार के 2 को दिया गया था, नागी पक्षी अभयारण्य जमुई बिहार में पड़ता है, और नकटी पक्षी अभयारण्य ये भी कहाँ पड़ता है, बिहार में। तो इस प्रकार से हमने आपको हिम तेंदुआ का पहला सर्वेक्षण रिपोर्ट बताई, बाघ गणना रिपोर्ट 2022 बताई, और तेंदुआ की स्थिति बताई, और भारत में कुल रामसर स्थल बताया। अब मिलते हैं आपको जब तक जय हिंद।